अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और शालिग्राम के पत्थर जिस प्रकार से नेपाल से अयोध्या लाए गए, महाराष्ट्र की भूमि से भी कुछ ऐसे ही अंश उस मंदिर में लगेंगे। क्या है ये उपहार? हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री सुधीर भाऊ हैं। सुधीर भाऊ, राम मंदिर भव्य बन रहा है और महाराष्ट्र से आप क्या भेज रहे हैं राम मंदिर के लिए? ये देखो, ऐसा है कि वो उनकी टीम आके गई मंदिर का निर्माण करने वाले, जो हमारे सब आदरणीय भाविक और आदरणीय वहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स है, वहाँ पे लगने वाला टिकवुड ये चंद्रपुर गढ़चिरौली के जंगल से होगा और कितना क्यूबिक मीटर वो उसका आकलन करके हमें बताने वाले हैं। तो हमने मन में इच्छा प्रकट की कि महाराष्ट्र में वैसे भी प्रभु राम जी का संबंध रहा है, वो चाहे नासिक की पंचवटी हो, रामटेक हो, दंडकारण्य हो और विदर्भ, यहाँ तो प्रभु राम की ग्रैंड मदर राजा अच की पत्नी दशरथ की माँ, ये राजा अच की पत्नी इंदुमती ये विदर्भ से थी। तो हमें मन में तो ये भावना होगी कि मंदिर में हमारे यहाँ से टिकवुड अगर जाता है तो हमारे विभाग ने पेशकश की है कि हम डिस्काउंट में देंगे। तो ये क्या योजना है, कब ये टिकवुड भेजा जाएगा, उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं? क्या आप वहाँ खुद मौजूद रहेंगे? तैयारियां क्या की गई हैं? देखो, तैयारी तो बड़ी होगी, खुद तो मौजूद रहूँगा। मेरे जीवन में खुशी का क्षण रहेगा कि यहाँ से जाने वाले टिकवुड की पूजा वहाँ के गरीबों के हाथों से करते हुए, राम भक्तों के हाथों से करते हुए, हजारों लोग उस टिकवुड को साथ में चलते हुए उसको अयोध्या के तरफ रवाना करेंगे। तो वो तो एक तो अलग माहौल होगा भैया। वो तो कितने की संख्या में ज़रूरत बताई गई है और मंदिर के किस क्षेत्र में इस्तेमाल होगा, कुछ बातें आपको बताई? वो सभी विस्तृत टिप्पणी वो दे रहे हैं। मंदिर के कौन से हम चाह रहे हैं कि मेन गेट बने, महाद्वार बने, अब वो सब हमको देंगे, कितना क्यूबिक मीटर लगेगा वो देंगे और उसके बाद फिर हम उनको जैसे चाहिए वैसे लकड़ी भेजेंगे। वो हमारे लिए बहुत खुशी का समय है। वो खुशी आपके चेहरे पे नज़र आ रही है, राम मंदिर में इस प्रकार का योगदान देना। और महाराष्ट्र सरकार की इसमें भूमिका कैसे होगी? जैसे नेपाल से जब शालिग्राम के पत्थर आए भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता माता की मूर्ति बनाने के लिए, तो एक विशेष पत्थर मंगाए गए और विशेष रूट तैयार किया गया। महाराष्ट्र सरकार की क्या योजना होगी, आपकी क्या योजना होगी? देखो, ये सरकार की योजना कहना गलत है, ये समाज की योजना होगी। सरकार की योजना तो मैं वन मंत्री हूँ, मैं रहूँगा, मगर मैं भी वहाँ रहते समय एक राम भक्त के रूप में रहूँगा। हम चाहेंगे कि ये भेजते समय सभी धर्मों के लोग ये उसकी पूजा करके वहाँ से वो भेजे। वो चाहे मुस्लिम भाई हो, बौद्ध भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सब गरीब तबके के सब जो हम 18 पगड़ जातियों के लोग कहते हैं, वो सभी भाइयों के हाथों से पूजा करके और उसको शोभा यात्रा के साथ वो रवाना करे, ऐसी मेरी इच्छा है। देखो आगे क्या होता है। आखिरी सवाल, टिकवुड की ऐसी क्या खासियत विशेषता है कि जो मंदिर में लंबे समय तक टिका रहे, वहाँ पे उपयोग में लाया जाएगा? तो आपसे डिमांड की गई है कि चंद्रपुर से दिया जाए वो लकड़ी। देखो, ऐसा है कि पानी में पानी, गंगा माँ का पानी मानते हैं, क्योंकि गंगा माँ के पानी में कुछ विशेषता है। वैसे लकड़ी में लकड़ी टिकवुड मानी जाती है। टिकवुड में दीमक नहीं लगता, टिकवुड में और कई ऐसी विशेषताएं हैं कि टिकवुड अपने बरसात हो, कितने भी ऋतु हो, अपने आकार को वो खोता नहीं। ऐसी कई विशेषताओं की वजह से टिकवुड ये लकड़ियों में ऐसे समय बहुत उसको महत्व प्राप्त है। और दूसरी बात हमारे मन में एक है, वो तो उन्होंने अभी तक अनुमति नहीं दी है, मगर वहाँ पे एक बहुत पुराने वृक्ष की लकड़ी है जो आप देखने के बाद ही ध्यान में आएगा। एक लकड़ी का नाम राम रखा गया है, बहुत साल पहले, मेरे जन्म से भी पहले, और एक का लक्ष्मण रखा गया है। हाँ, मैं अगर तो कल सवेरे आपको फ़ोटो उपलब्ध करूँगा तो आपको उसके वो लकड़ी से ऐसा ध्यान में नहीं आएगा वो लकड़ी देखने के बाद। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि यहाँ तो देखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, अगर मंदिर उसको लेना चाहते हैं तो हम अपने डिपार्टमेंट से वो फ्री में दे देंगे, वहाँ वो रखे जाए। उसका नाम ही राम और लक्ष्मण ऐसा रखा गया है। बहुत ही बड़े हैं, यानी वो पेड़ की जो उम्र है वो कई हजारों वर्ष की वो पेड़ की उम्र रही है, इसलिए उस लकड़ी का नाम जो है वो हाँ राम लक्ष्मण रखा गया है। तो हम ये भी सोच रहे हैं कि हम पूछेंगे, अगर उन्होंने हाँ कहा तो ट्रेन से भेजना पड़ेगा, स्पेशल ट्रेन से, क्योंकि वो ऐसा जाएगा नहीं, उसके बड़ी बड़ी क्रेन लगानी पड़ेगी तभी जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुधीर मुनगंटीवार वन मंत्री हैं शिंदे सरकार में महाराष्ट्र के, जिनका कहना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें महाराष्ट्र का भी योगदान होगा। जिस प्रकार से शालिग्राम के पत्थर नेपाल से अयोध्या लाए गए, वहाँ मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, उसी प्रकार से जो मंदिर परिसर में कई जगहों पर लकड़ी के काम होंगे, वो लकड़ियाँ चंद्रपुर से यहाँ से भेजी जाएंगी, जिसके लिए एक टीम बाकायदा महाराष्ट्र आएगी, वन मंत्री से मुलाकात करेगी और आगे की प्रक्रिया करने के बाद यहाँ से
जो लकड़ियां हैं, विशेष लकड़ियां, टीक वुड जिसे कह रहे हैं, ये उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। रवाना होने से पहले एक बाकायदा एक कार्यक्रम किया जाएगा, पूजा किया जाएगा और फिर सभी समाज को साथ में लेकर महाराष्ट्र से ये जो सौगात है वो अयोध्या के लिए रवाना होगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।